नमस्ते सज्जनों, मेरा नाम है आचार्य अभिषेक और आज हम चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद एक ऐसा विषय है जिसमें एक स्वस्थ जीवन पद्धति के बारे में बताया जाता है। एक ऐसा शास्त्र जो आपके जीवन के प्रत्येक क्षण को आपके कर्म के लिए अनुरूप बनाए। हर कर्म जो आप करना चाहते हैं इसके लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है, और ऐसा शरीर जो आपके जीवन पद्धति को एकदम सुडौल रूप से कार्य करने के लिए उपलब्ध रहे। अब ऐसे शरीर की उपलब्धता के लिए शास्त्र कहता है ऋत भोग, हित भोग, मित भोग। माने ऋतु अनुसार भोजन करना, हितकारी भोजन करना और आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल और संयमित भोजन करना, ना अतिरिक्त ना अल्प। अल्प भोजन विकार की शुरुआत है और अधिक भोजन विकार का रूप है। तो यदि विकार अतिरिक्त भोजन से आ रहा है तो हमें चाहिए कि अपने भोजन को लगाम दे, हमारी जीभ को लगाम दे। एक 3 इंच की जीभ हमारे 6 फीट के शरीर को बीमार कर सकती है। तो समझ लीजिए, यदि आपको स्वस्थ रहना है, जीवन को सुदृढ़ बनाना है, तो ऐसी स्थिति में अपनी जीवा पे हमें संयम रखना है। जो हम भोजन खाते हैं उसी से हमारा तन बनता है और उसी तन से हमारा मन बनता है। तो अन्न, मन और तन ये तीनों एक दूसरे के अनुरूप है। अगर ताज़ा भोजन, जीवित भोजन खाते हैं तो हमारे जीवन में और प्रेरण आता है और प्राणवायु और प्राण की स्थिति बनती है। और जितना मृत भोजन, जितना जड़ भोजन, सड़ा हुआ अन्न खाएंगे, उतना ही हमारे शरीर में जरा माने बुढ़ापा आएगा, उतना ही शरीर जर्जर होगा, क्षीण हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि इस जर्जर अवस्था से बचने के लिए, यदि आ गई है तो आने उससे बाहर निकलने के लिए हम प्रेरणकारी माने ताज़ा अन्न खाएं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन। ऐसी स्थिति में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के समय का बहुत महत्व होता है। हमारा शरीर वात, पित्त और कफ ये 3 दोषों से बना हुआ है। यह 3 दोष अलग अलग समय पर अपना प्रभाव देते हैं। जैसे अगर दिन के समय पर 12 घंटे और रात्रि के समय पर 12 घंटे में 2 विभाजन किए जाए तो सुबह सूर्योदय के बाद पहले 4 घंटे तक हमारे शरीर में कफ का प्रभाव रहता है, मध्यकाल में पित्त का प्रभाव और अंतिम क्षीण काल में वायु का प्रभाव रहता है। संध्या काल के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है तो फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। संध्या के बाद कफ का प्रभाव, फिर पित्त का प्रभाव और फिर अंत में वायु का प्रभाव। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जब शरीर का विकास होता है उस समय पर भोजन देने से वो शरीर के हित में काम करता है। और यदि शरीर का क्षय होता है उस समय में अगर भोजन देंगे तो हमारा शरीर में वो क्षय का कारण बनता है। सरल भाषा में समझाने जाएंगे तो सुबह सूर्योदय के बाद 4 घंटे के भीतर हमें भोजन कर लेना चाहिए। उसके पश्चात ये पित्त में प्रवृत्त होता है और शरीर को हानि पहुंचाता है। शाम का भोजन हमें 7 से 8 के बीच कर लेना चाहिए। यदि सूर्यास्त से पहले करते हैं तो बहुत लाभकारी है। यदि आपको किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो दोपहर का भोजन आप भरपूर कर लीजिए 3-4 बजे, और फिर संध्या काल का भोजन स्किप करके आप रात्रि में दूध का सेवन करें। पर्याप्त दूध का सेवन कर सकते हैं, जितना आपकी शरीर की आवश्यकता और क्षमता है उसके अनुसार। यदि आप देसी गाय का दूध पीते हैं तो वो आपके लिए अमृत है। यदि उपलब्धता ना हो तो आप मौसी का यानी भैंस का दूध भी सेवन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे भोजन का जो समय है उसी के साथ साथ हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है। अब शुरुआत होती है तो सुबह उठते हैं। उठने का जो समय है वो कालावधि निश्चित किया गया है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्योदय से 3 घंटे पहले, 3 घटिका पहले, मतलब लगभग 3:30 बजे के लगभग। अब इस समय पर जब हम उठते हैं
तो हमारा पूरा दिन के लिए काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होता है। और सबसे पहले हमारी स्वयं की दिनचर्या के लिए हमें पर्याप्त समय मिल पाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो है ना समय अपने अपने लिए नहीं निकाल पाते, इसी वजह से हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ये ईश्वर ने आपके लिए निकाला हुआ समय है। और इसी समय पर आपकी शरीर की स्वच्छता और इत्यादि, नाखून इत्यादि का निकालना, ये सब आप कर सकते हैं। ध्यान धारणा साधना कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। तो इन 3 घंटों में जो आप अपने लिए वैल्यू टाइम निकालेंगे, इससे आपका जीवन स्वस्थ और सुदृढ़ रहेगा। इसी के साथ एक अल्प विराम लेते हैं और फिर हमारी अन्य दिनचर्या के बारे में हम चर्चा करेंगे।